हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। यहाँ पे बेटा हम लोग करने वाले हैं आज एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल। आपको बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें हम लोगों ने बात किया था थोड़ा थोड़ा सा बात, इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोगों ने एक लेक्चर निकाल चुके हैं। 7th क्लास की दूसरी चैप्टर जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा हम लोगों को सबसे पहले बात करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों ने जितनी बात करी कि इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखे, थोड़ा थोड़ा सा हमने पूरे के पूरे सिस्टम की कहा कि ये ऑरल कैविटी है। ऑरल कैविटी के बाद हम लोगों ने ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से हम लोगों ने कहाँ चला गया, जे सेप्ट स्ट्रक्चर था डोडेनम। फिर जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, फिर हमारे पास क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन है, ये रेक्टम है, ये जो है एनस। मतलब इस तरह से हम लोगों ने एक जो है स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ किया था। तो खाना यहाँ आया, यहाँ से ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डोडेनम। डोडेनम क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली होता कैसा है कि ये है हमारा जो है ईसोफेगस, ये क्या है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और ऐसा जो है हमने जे शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्चुअली रीजन क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है वो किस साइड में होता है। एक्चुअली आपको दिखाएं कि लीवर जनरली हमारा कहाँ पे है। लीवर के केसेस में हम बात करें तो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। और ये इसके लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, स्टमक होते हैं, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद हम लोग बात किया कि ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी से कहाँ पे आ गया था, मतलब कि ये ऑरल कैविटी है, ऑरल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है क्या, हमारा स्टमक। स्टमक मतलब कि ये कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, ये स्टमक है, यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर था, ये देखो। और ये डोडिनम है, डोडिनम है। और यहाँ से क्वाइल्ड पोर्शंस हो गया जेजेनम, ये यहाँ से लगा हुआ है आपका जो बुट्टा सेप्ट पेनक्रियाज, ठीक है ना। और इस साइड में जो हमारा लीवर था बेटा, याद है ना, ये क्या है, लीवर है। लीवर से एक डक्ट लगा हो, यहाँ पे एक चीज़ें हैं जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है जो बाइल इससे आकर के इसमें कलेक्ट होते हैं, ये लीवर है हमारा। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे स्प्लीन होता है, जस्ट लीवर के अपोजिट साइड में स्प्लीन होगा। अब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। हमने क्या किया कि जस्ट हम अपोजिट हो गए, तो ये देख रहे हो बेटा कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में लीवर होता है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ये सारे के सारे बात कर चुके हैं। यहाँ ऑरल कैविटी से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन डोडेनम में गया, डोडेनम से जेजेनम, जेजेनम से इलियम, इलियम से चले जाएंगे सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन का जो बड़ा वाला पार्ट है उसमें चला जाएगा, उसमें गया। तो सीकम, सीकम से कोलोन, कोलोन का जो है 4 पार्ट था, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये सारे के सारे बातें। अब हम लोगों ने टीथ के बारे में यहाँ पे जाना था, टीथ की कंडीशन में हम लोगों ने जाना। एक्चुअली टीथ के लिए हम लोगों को बात करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे देखो, टीथ को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दिख रहा है आपको, आपको थोड़ा सा लेवलिंग भी करके दिखाता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ये छोटा करके आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टिथ। तो टिथ के कंडीशन में देख लो कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। एक तो ये हो गया, और ऐसा दिख रहा है ना, मतलब कि एक क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वाड्रेंट है। मतलब कि अपर जॉ है, ये अपर जॉ है, इसको मैक्सिला, और दूसरे नीचे वाला मैंडिबल्स उसको बोलते हैं। तो अपर वाले को यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे एक इंसीजर, दूसरा इंसीजर, एक इंसीजर, एक इंसीजर, तो 4 तो ऊपर में इंसीजर हो गया। इंसीजर दिख रहा है ना, ये दिखा, 4 टाइप का हमारा टीथ है। क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और हमारे पास क्या है, मोलर। 4 टाइप का, ICPM मोदी, कोड याद रखना। तो इंसीजर कंडीशन क्या है, हेट्रोडोंट है हमारा, हेट्रोडोंट है। तो हेट्रोडोंट के कंडीशन में हमने क्या कहा था कि देख लो कि ICPM मोदी, तो ऊपर में भी होगा, अपर वाले जो पे भी, और ICPM मोदी हमारे पास क्या होगा, नीचे भी होगा। तो इसका नंबर कितना होगा, 2123, और ऊपर में भी कितना होगा, 2123। देखो ना, आप मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। कैसे, ये परमानेंट टीथ है, कैसे हो गया,
2 1 3 2 5 3 8, 8 हो गया, 8 ऊपर में, तो 8 8 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 32 हो जाएगा। ये परमानेंट टीथ का जो है डेंटल फॉर्मूला है, जाने दीजिए, आप उतना मत सोचिए। यहाँ पे अपर वाले पोर्शन है, तो ये हमारा इंसीजर है, इंसीजर काटने का काम करता है। फिर जो है हम बात करते हैं कि ये कैनाइन है, कैनाइन जो हमें दिख रहा है ना, कैनाइन एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 ऊपर में हो गया और 2 यहाँ पे क्या हो गया नीचे में, 4 हो गया टोटल। तो टोटल हमारे पास क्या है कि 4 ऊपर में और 4 नीचे था, 8 हो गया। 8 हमारा क्या हो गया इंसीजर, और कैनाइन हमारा क्या हो जा रहा है कि 2 ऊपर 2 नीचे, तो कैनाइन हमारा कितना हो गया 4, तो इतना हो गया। अब हमारे पास आता है कितना कि हमने क्या कहा था आपको 2123 अपॉन कितना 2123 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारी कंडीशन है। तो ये दोनों तो हम लोग कर लिया। अब 2 ऊपर देख रहे हो ना, मतलब कि 2 इस टाइप से हमारे पास ये क्या है, ये कैनाइन है, ये भी कैनाइन है, 2 2 4 हो गया, और ये 4 यहाँ पे, तो 8 हो गया, ये भी 8। तो कंडीशन क्या है कि 8 8 16 और 4 कितना 20 हो गया। अब हमारे पास कितना है, ये 3 3 है, 3 यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 3, मतलब कि ये कंडीशन क्या है कि 3 3 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 8 16 हो जाएगा। तो हमारे पास 16 के नहीं, मतलब कि यहाँ पे 2 2 4 6 2 8 8 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया कि 8 हो गया, तो और ये 4 है 12, 2 यहाँ 2 यहाँ 12, लास्ट वाला जो है, लास्ट जो है मोलर जो है ये लास्ट में आता है, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं। तो 12 हो गया, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, टोटल टीथ कितना हो गया 32 हो गया। तो अब आप याद रख सकते हो कि हमारे पास किस टाइप से हम दूसरा एक फिगर आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख लो, ये इस फिगर में आप सही सही देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से फिगर किस टाइप से हैं। कि यहाँ पे प्राइमरी टीथ के बारे में बात करते हैं, जो इनिशियली जो मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो अपर है, अपर मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल की कंडीशन में, प्राइमरी टीथ के कंडीशन में। तो प्राइमरी टीथ के कंडीशन में 20 से 21, ये भी क्या है 20 से 21, तो कितना 2 2 4 1 5 5 5 कितना है 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 20। अरे टोटल टीथ कितना हो गया, मिल्क टीथ 20 हो गया। मतलब कि इसके कंडीशन में हमारा जो है कैनाइन इंसीजर तो है, कैनाइन एब्सेंट है, ठीक है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इंसीजर देख लो, ये हो गया, ये क्या हो गया आपका लेटरल इंसीजर है। फिर जो हमारे यहाँ पे कैनाइन है, फर्स्ट मोलर है और सेकंड मोलर है, ये ठीक है। तो इस जगह पे आपका ये वाला टीथ जो है, नीचे भी सेम सीक्वेंस आएगा, नीचे भी सारा का सारा सेम सीक्वेंस आ जाएगा ना। तो ये हमारे टीथ है, टीथ की कंडीशन में हम बात करेंगे। और आगे चल के अब हम बात करेंगे क्या कि इस जगह पे हमारे पास ये जो डाटा है, ये जो एक टेबल है, इस टेबल में हमको दिखाना है, चलो थोड़ा सा रैपिड चलते हैं। इस टेबल में दिखाना है कि इसका क्या काम है, किसका क्या काम है। तो काम के लिए हम लोगों ने बात किया कि काम की कंडीशन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे कटिंग की बात करते हैं, बाइटिंग की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि अपर में हम इंसीजर की बात करेंगे, अपर और लोअर दोनों की बात करते हैं। तो अपर कितना है इंसीजर जी, इंसीजर कितना 2 2 4, तो 4 हो गया। लोअर में भी कितना होगा 4 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। अभी कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हमारे पास कितना है, ये फॉर्मूला को आप याद रखो, 2123, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे कि पियर्सिंग और टीयरिंग की, मतलब चीरने फाड़ने की बात करेंगे। तो हम कैनाइन की बात करेंगे। तो एक एक 2 2 हो गया, तो यहाँ भी 2, टोटल कितना है 4 आ जाएगा ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो हम लोगों ने बात किया क्या कि यहाँ पे 8 4 4 की बात किया, 4 4 की बात किया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 2 की बात किया, यहाँ 4 हो गया। हम चेविंग एंड इसकी बात करते हैं, ग्राइंडिंग मतलब कि चिबाना और पीसने की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा 2 सेट है, प्रीमोलर भी है और मोलर भी है, प्रीमोलर और मोलर दोनों है, तो दोनों मिला के बात करेंगे। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे भी कितना बात करेंगे, मतलब कि एक साइड में तो हमारा क्या हो गया कि टोटल टीथ की बात करते हैं 10 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो 12 और 20 कितना हो गया 32 हो गया। टोटल हमने बात किया यहाँ पे। अब इसकी फंक्शनैलिटी की बात करो,
टोटल टीथ की हमने बात कर लिया यहाँ पे अब हमारे पास दूसरा एक्सरसाइज आ रहा है कि इसमें हमें बात कर रहा है कि एक आपको एग्जांपल दिया गया है कि दो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। दो टेस्ट ट्यूब है और दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब ए और बी रखा गया है। तो ए में क्या करता है, एक टीस्पून मतलब कि एक चम्मच जो है हमने क्या किया, इसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि एक चम्मच हमने क्या किया कि यहाँ पे कुछ मतलब इस टाइप से है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ शुगर कोई भी चीज़ें हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हमने क्या किया कि दोनों के दोनों सिर्फ हम डायग्राम से बताना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा कि इस जगह पे हम लोगों ने आपको दिखाया कि हमारे पास क्या है कि दो मतलब कि टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब दूसरा मतलब कि ए मान लिया, इसको बी मान लिया। इसके अंदर जो हमने राइस को दे दिया, बॉइल्ड राइस मतलब भात को दे दिया है, पानी दिया है, ठीक है ना, आयोडीन सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस जगह पे बॉयल भी है और दूसरी जो है चे बॉइल्ड और चे राइस है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने इसमें बॉयल दे दिया है, इसमें बाइल दे दिया है मतलब कि बाइल जूस दिया है या सलाइवा दे दिया है, ये सलाइवा दे दिया है, सलाइवा मान के चलिए। तो सलाइवा में क्या होता है, सेलेब्री एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आयोडीन का सोल्यूशन जो है स्टार्च रहेगा, नहीं तो ब्लू सोल्यूशन ब्लू अपीयरेंस नहीं देगा, लेकिन इसमें डाइजेशन नहीं हुआ तो ये ब्लू अपीयरेंस दिया। बस यही मैंने बताना चाहा। अब हमारे पास क्या है, ये पढ़ के देख लो ना आप, पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा, आपको बताया गया है कि इस जगह पे देखो हमने क्या किया है कि इस जगह पे आपको दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब हमारे पास है। ये बॉइल्ड राइस दिया है, बी में किप टीस्पून बॉइल्ड राइस आफ्टर द शेविंग इतने मिनट फॉर 3 to 5 मिनट ऐड करते हैं 2 से 3 ml जो है दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी, और दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन 2 से 3 बूंद डालते हैं। टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व करते हैं व्हाई द चेंजेस अकर्स इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चेंजेज आया है, इसको हमने देखा कि भैया इसके अंदर क्या चेंजेज आया है। इन योर क्लासमेट योर टीचर, आप उसे डिस्कस करो। सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, सलाइवा किसको क्या पॉलीमर को मोनोमर में चेंज कर दिया, ठीक है ना। टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड होती है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी के नीचे में क्या होती है, फ्लोर पे अटैच्ड होती है, और अटैच्ड होने के बाद ये फ्री मूवमेंट करता है सभी डायरेक्शन में, और इसका फंक्शनैलिटी होता है कहीं ना कहीं हमें मस्टिकेशन के लिए भी काम करते हैं। और ये टंग जो है हमारी जुबान जो है बोलने में भी मदद करते हैं, हमको बोलने में मदद करते हैं। बिसाइड द मिक्सिंग ऑफ फूड को मिक्स करने के अलावा ये बोलने में भी, चेविंग में भी हमको मदद करते हैं और निगलने में भी मदद करते हैं। कितने काम हो गए, मतलब कि सबसे पहले मिलाने में मदद करेंगे फूड को, चेविंग करने में, फिर हमारे पास क्या चेविंग में मदद करेंगे, ये निगलने में भी मदद करेंगे फूड को, और हमें बोलने में भी मदद करेंगे। और ये क्या काम करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो फूड को टेस्ट लेने में मदद करते हैं हमारा टंग, क्योंकि टंग पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है। आगे चल के बताएंगे कि कौन कौन टेस्ट कहाँ कहाँ लगते हैं। इट हैज़ ए टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड वी कैन फाइंड आउट। कौन कौन सा टेस्ट हमको मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो थोड़ा सा हम टीथ डिके के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से टीथ आपका जो है ख़राब हो जाता है। हमने कहा कि भैया हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, यूजफुल होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमने दांत साफ़ नहीं करा, हमारे टंग के मतलब कि टीथ के बीच बीच में क्या होता है कि कोई खाना लगा रह गया, तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है मतलब कि वहाँ पे आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो एसिड वेसिड के कंडीशन में। एसिड ग्रेजुअली डैमेज करता है टीथ को, और क्या कहलाता है टूथ डिके, मतलब कि टीथ को क्या करता है, डिके करने लगता है, गलाने लगता है। इट इज़ नॉट treated in time causes a severe toothache and extreme cases result in the tooth loss, मतलब टीथ को लॉस हो जाता है। स्वीट चॉकलेट सॉफ्ट ड्रिंक अदर शुगर प्रोड्यूसेस अ मेजर काल्प्रिट ऑफ द टूथ डिके, मतलब इसका मेजर जो है दोषी क्या है कि ये सारा का सारा शुगर है, स्वीट है, चॉकलेट है, ये सारा। देयरफॉर इट क्लीन टीथ विद द ब्रश, ठीक है ना। अब सही से उसको क्या करो, हटा दो जो भी गंदगी है आपके दांत में लगा हुआ, जो भी स्वीट्स लगा हुआ है, नहीं तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आएंगे जो एसिड रिलीज करेंगे। रिलीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो है दांत खराब हो जाएगा। हमारा दांत कह रहा है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करनी चाहिए। तो चलो अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने देखो क्या क्या यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ देख लो ना, यहाँ ये नॉर्मल टीथ है,
ये नॉर्मल टीथ है, ये नॉर्मल टीथ होने की वजह से इसमें लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब देखो धीरे 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 यहाँ पे खाया जा रहा है, खाया जा रहा है ना, खाया जा रहा है। यहाँ देखो कितना सा गड्ढा कर दिया है इसमें। अब हमारे पास हम बात करेंगे किसका, तो बिल्कुल यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि समटाइम्स हम बात करेंगे किसका, तो मतलब कि जैसे हम बात करते हैं टॉक और लाफ वाला ईटिंग, आप क्या करते हो, खाना खा रहे हो और हंस भी रहे हो, तो वहाँ पे आप हिकअप आ जाती है, हिचकियाँ आने लगती है, या चॉकिंग हो जाता है सेंसेशन का, तो आप करेंगे फूड पार्टिकल इंटर कर जाता है गलत रास्ते में, विंड पाइप में। फूड पाइप ट्रेकिया, मतलब कि यहाँ पे हम फेरिंग्स की बात करते हैं, तो फेरिंग्स में लैरिंग्स और ट्रेकिया दोनों होता है, ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों है। विंड पाइप में एंटर कर गया तो वहाँ पे नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, मतलब कि हम विंड पाइप से क्या करते हैं, सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है ना। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, फूड पाइप नियर बाय होता है, बगल में होता है। इनसाइड द थ्रोट एयर फूड आर शेयर अ कॉमन पैसेज, देन फूड प्रिवेंट द इंटर्स इन द विंड पाइप दैट इज नॉन एज इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करते हैं, जब हम स्वॉलोइंग करते हैं ना खाना को, तो उस समय जो है हमारे विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ठीक है ना, और इसोफेगस को खोल देता है। ड्यूरिंग द एक्ट स्वॉलोइंग ऑफ फूड, flap black bulb passes of windpipe and guard the food into the food pipe, food pipe में जाने के लिए। अब क्या करें कि if by chance of the particle enters into windpipe we feel, ठीक है ना, ये सर हिचके आने लगेंगे, कफिंग होने लगेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हम टेस्ट बर्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखो बेटा, ये हमारा टंग है, ठीक है ना, ये टंग है। टंग पे सबसाइट की बात करते हैं, इस पे टेस्ट बर्ड होता है, छोटा छोटा सा बर्ड होता है जो अलग अलग तरह के टेस्ट को रिसीव करने के काम आते हैं, जिसको पेपिला बोलते हैं। तो आगे वाला हिस्सा आप देखना कि स्वीट को जो है ये क्या करेंगे, स्वीट को ये लेने का काम करेगा। यहाँ पे जाओगे तो आपको सॉल्ट का, यहाँ पे जाओगे तो बेटा ये सौर का, ठीक है, और यहाँ पे जाओगे तो बेटा बीटर का, मतलब कि बीटर समझते हो ना, मतलब कि आप तीखा चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को दिया गया एक्टिविटी में, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कैसे क्या करोगे, किस तरह से आप फूड को टेस्ट को चेक करोगे। हमारे पास क्या है, इसोफेगस, और इसोफेगस के कंडीशन में हम बात करेंगे किस तरह से फूड स्वॉलोइंग होता है, उसकी बात करेंगे। फूड पाइप या इसोफेगस की बात करते हैं, तो फूड को कैसे पास करता है इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। लुक एट द फिगर, आप फिगर में देखो कि यहाँ पे एक मोमेंट होता है। पहली जानना चाहती है कि नो हाउ फूड मूव्स इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोमेंटिंग। मोमेंटिंग के समय में अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होते हैं, मतलब कि जिस तरह से बैकएंड हो जाता है। जैसे मान लो कि हम फूड की बात करते हैं, यहाँ पे फूड ये क्या करता है, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद यहाँ क्या करते हैं कि ऊपर में सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा तो ये क्या करें, फूड को नीचे की तरफ धकेलेगा, फिर से ये क्या करेंगे, उठेंगे, फिर से इस तरह के मोमेंट को पेरिस्टालसिस मोमेंट कहते हैं। पेरिस्टालसिस मोमेंट कहते हैं जो इसोफेगस में मूव करता है। मूव करके कहाँ पे आ गए बेटा, स्टमक में। ये खाना कहाँ पे आ जाएंगे, स्टमक में आ जाएंगे। कहाँ पे, स्टमक है, स्टमक से कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मोमेंट के बारे में बात कर रहा है कि फूड किस तरह से मूव कर रहा है। अब हमारे पास है बात क्या कि एक्चुअली होता क्या है कि किस तरीके से फूड आपका मूव करके कहाँ जाते हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बेटा बात करूँ तो फूड के कंडीशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे फूड पुश करता है डाउन मोमेंट फूड पाइप से। एक्चुअली द मोमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टेक्स प्लेस। फूड जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है एट द टाइम ऑफ फूड यदि एक्सेप्ट नहीं होती है, मतलब कि जिस कंडीशन में ये फूड एक्सेप्ट नहीं हुई, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो फूड बैक रिगर्जिटेट होकर के क्या हो जाते हैं, बाहर आते हैं वोमिटिंग के रूप में। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिट आफ्टर द ईटिंग। आप रिकॉल करो कि खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो है किस तरह से आपका जो है वोमिटिंग होता है, रिगर्जिटेशन होता है। डिस्कस आप टीचर से कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि रिगर्जिटेशन ये हमारे स्टमक को रिसीव नहीं हुई इस तरह से, तो या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो क्या करते हैं कि वोमिट के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। अब हमको पढ़ना है क्या, स्टमक। स्टमक जो है बेटा जे सेप्ट स्ट्रक्चर, बैग लाइक जे सेप्ट स्ट्रक्चर होता है। कैसा जे सेप्ट स्ट्रक्चर होता है, थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड जे सेप्ट स्ट्रक्चर होता है, वाइडर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप at one end
ओपन इनटू द स्मॉल एंड, मतलब कि स्टमक इसोफेगस से कहाँ पे आएंगे, स्टमक में। अरे ये बात तो समझते, स्टमक, और फिर हमारा क्या है, ये चले जाएंगे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से तो यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर्स होते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट होता है और वहाँ पे फूड हमारा जो है एंटर करते हैं कहाँ पे, स्टमक से इंटेस्टाइन में। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेटेड म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl, म्यूकस भी और HCl भी सिक्रेट करते हैं। एंड बहुत सारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट करेंगे तो फूड मटेरियल को क्या करेंगे, वहाँ पे तोड़ने फोड़ने का काम करेगा। म्यूकस जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम द HCl से, क्योंकि HCl हाईली एसिडिक है और एसिडिटी जो किल करता है बैक्टीरिया को, इंटर करता है जो फूड मटेरियल के साथ में। तो अब क्या कंडीशन है बेटा कि यहाँ पे जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग बात करें तो क्या कंडीशन है कि जनरली हम बात करेंगे कि फूड मटेरियल का जो डाइजेशन होता है, फूड मटेरियल का किस तरीके से होता है। जो भी हमने खाना खाया क्या खाना वो जो है कम्प्लीटली आप जो बचे हुए खाना नहीं, आप पॉलीमर के फॉर्म में खाते हैं। फूड मेक्स अ मीडियम स्टमक इन एसिडिक, क्योंकि HCl है स्टमक के जो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके साथ में डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं किसको, प्रोटीन को। सिंपल में किस में, अमाइनो एसिड में। प्रोटीन किस में टूट जाएगा, अमाइनो एसिड के कंडीशन में। तो कंडीशन है कि यहाँ पे स्टमक में प्रोटीन टूटा, लेकिन हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक के अलावा मौत से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फैट्स की डाइजेशन केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करूँ बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल होता है जो कि 7.5 मीटर लिखा हुआ बेटा, लेकिन अपर लेवल में जाओगे तो ये 6.25 मीटर के आसपास होता है लंबा, लेकिन इसकी डायमीटर छोटी होती है, इसकी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये लेकिन लेंथ में क्या है, बहुत बड़ी है। इट रिसीव द सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर, ये रिसीव करता है सिक्रेशन को जो लीवर और पेनक्रियाज दोनों से, लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो फूड को डाइजेशन में मदद करता है। बिसाइड्स इट्स वॉल सिक्रेटेड जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीवर जो रेडिस ब्राउन ग्लैंड है जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो अपर राइट पोर्शन में होता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड में, अपर राइट साइड में होता है स्टमक का। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। वही कितना 1.25 kg से लेकर के 1.5 kg तक होता है जो सिक्रीट करता है बाइल को। और बाइल को स्टोर करने के लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट, फैट के डाइजेशन के नहीं, यहाँ पे फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा बेटा। इमल्सिफिकेशन करने का मतलब होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का इमल्सिफिकेशन। इसके बाद जो है यह पेनक्रियाज के हमारे स्टमक के अंदर जो है गैरियन सेल्सी, मतलब कि छोटे छोटे रगीज बने होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे उभार बने होते हैं, इसको विलाया बोलते हैं। पेनक्रियाज भी क्या करते हैं, क्रीम कलर का ग्लैंड है जो लोकेटेड बिलो द स्टमक। पेनक्रियाटिक जूस जो क्या करता है, एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, प्रोटीन पे, और ये तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म बोले तो बेटा सबका सिंपल फॉर्म होगा, मैं बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज, फैट्स का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और यहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं तो क्या, अमाइनो एसिड। ये टूटते हैं, ये टूटने के बाद ये चले जाएंगे हर सेल के पास, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में गए, ये ब्लड वेसल्स में चले गए, ब्लड वेसल्स में गए, ये ब्लड वेसल्स में आ गया, ब्लड वेसल्स में आया, और ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में आने के बाद जो है इसके अंदर ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, ये सब सेल के पास कहीं ना कहीं मैसेज छोड़ेगा, सब सेल के पास। और सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जाने के बाद ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इसका, और ये टूटेंगे किसके फॉर्म में जी, ATP। हम बात करते हैं वाटर प्लस CO2 प्लस एनर्जी, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो अब हमको एनर्जी मिलेगा हर सेल को। यहाँ पे बात करें तो स्टमक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। क्या कहा कि स्टमक के बारे में सबसे पहले जाने वाले साइंटिस्ट का नाम था बॉमॉन्ट। जाने दो, मतलब कि इसको थोड़ा सा आप जानो कि भैया एक साइंटिस्ट 1822 ईस्वी में जो मतलब कि कौन, बॉमॉन्ट, उन्होंने क्या किया, एक जो है अमेरिकन सोल्जर पर एक्सपेरिमेंट किया। एक अमेरिकन सोल्जर को जो शॉर्ट गन से जो एक बुलेट लग गई, ठीक है ना, सीरियसली डैमेज हो गया, उसका चेस्ट वॉल मेड अ हॉल इन द स्टमक,
चेस्ट वॉल से लेकर के स्टमक तक क्या होगा होल हो गया। तो उस अमेरिकन सोल्जर को एक डॉक्टर की आर्मी के डॉक्टर थे जिसको विलियम बॉमंट कहते हैं। ये डॉक्टर क्या किया, उस पेशेंट को तो सेव कर लिया, लेकिन उसके पेट में जो छेद हो गया ना, बॉमंट क्या किया, उसको छोड़ दिया पार्सली, जो है उसको खुला हुआ छोड़ दिया, स्टमक में हॉल छोड़ दिया। उसमें ऑब्जर्वेशन करता था कि भैया क्या क्या हो रहा है। तो जाकर के बॉमंट ने फ़ोन किया कि स्टमक के पास फूड का चर्निंग होता, फूड की तोड़ फोड़ होती है, जो फ्लूइड सिक्रेट करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को। ऑब्जर्व करने के बाद उसको पता चला कि भैया स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक। स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं तब जाएंगे कहाँ पे, इंटेस्टाइन के पास आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया यहाँ पे जो है स्टमक को पार्सली जो खोला, यहाँ पे पार्सली खुला छोड़ दिया। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि अब जो है लोअर इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीटेड द डाइजेशन ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, जितने भी कार्बोहाइड्रेट इसको तोड़ देता है सिंपल शुगर में, जो ग्लूकोज है फैट को तोड़ता है फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में प्रोटीन को, इसको अमीनो एसिड में। तो ये बातें तो हमने पहले समझा दिया था। अब कंडीशन क्या है कि एब्जॉर्प्शन, हमने डाइजेशन की बात करें, एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड नाउ पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड में गया, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद जो है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल से उसमें गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, उसको अवशोषित कर लिया। द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव अ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ दैट इज नॉन एज विलाई। सिंगुलर ये हो गया, प्लुरल ये हो गया, सिंगुलर विलस होता है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे जो है अब इसका काम क्या है, विलाई को, विलाई जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है ना, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जो लिम्फ के जरिए जो है हम फैट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन और उसी तरह से उसी में ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि वाटर में या ब्लड में तो फैट सोलेबल नहीं होगा। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, जो एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। इच विलाई हैज़ अ न्यूमरस network of thin small blood vessels close to the surface के नियर बाय। सरफेस ऑफ द विलाई absorb digestive food material एंड absorb करता है वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, और उस फूड मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वे करने का काम करता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर द यूजफुल कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज ठीक है ना, प्रोटीन हो गया, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उस फूड पार्टिकल जो एब्जॉर्ब फूड है उसको क्या करता है, आप सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे सेल्स के अंदर हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर करते हैं, इसके साथ साथ रिलीज होता है एनर्जी। आप करेंगे फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एब्जॉर्ब इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले क्या कहा मैंने कि ईसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, समझ में आ रहा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ, रेक्टम से एनस बाहर। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को देखने वाले हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग बात करते हैं तो इसमें रियली में बोला जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कम्प्लीटली, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है भाई, कंप्लीट जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कुछ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे डाइजेशन सिग्निफिकेंटली नहीं देखा गया। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाटर वाइडर और स्मॉल होता है, जो 1.5 मीटर के आसपास, वो कितना 6.25 मीटर ये। तो अब फंक्शन इसमें क्या कंडीशन है कि इसकी डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं डायमीटर। लेकिन लेंथ कितना है बेटा, 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना, 6.25 मीटर। आपके बुक में 7.5 मीटर दिया हुआ है। सम सॉल्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है, रिमेन वेस्ट मटेरियल कहाँ चले जाएंगे, रेक्टम में, रेक्टम से कहाँ चले जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे फीकल मैटर के फॉर्म में, कहाँ भैया, यहाँ पे पास आउट हो जाएंगे। सेमी सॉलिड फिशेस की कंडीशन में, फिशेस मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज नॉन एज का इजेशन, बॉडी से बाहर निकलना। अब हमारे पास क्या है, डाइजेशन इन ईटिंग, मतलब कि जो ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैंने इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बता दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल की कंडीशन में जो
कर्ड खाने वाला, जो चारा खाने वाला एनिमल है, जो घास खाने वाला एनिमल है, उसके बारे में डाइजेशन की बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए डाइजेशन की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा उसको आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। देखो बेटा, ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्टमक। और ये क्या है, लीवर। ठीक है ना, अब समझ में आ जाएगा ना। ये क्या है, रेक्टम। ये क्या है, वर्मीफोर अपेंडिक्स है। तो ये बातें सब समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या है कि ये भी देखो, ये भी देखो, ये फिगर क्लियर दिख रहा है। ये स्टमक है। ये क्या है, स्टमक है। ठीक है ना, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बातें समझ में आ रहा है ना। अब हम चलो रुमिनेटिंग एनिमल के कंडीशन में हम दिखाने वाले हैं आपको। ये देखिए, ये रुमिनांट एनिमल के कंडीशन में जो कॉडंग खाने मतलब कि कर्ड खाने वाला एनिमल है, ये इसको कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टमक। जैसे इसोफेगस हो गया, तो ये खाना पहले खाया, खाने के बाद यहाँ पे गया, और ये रूमेन है। इसके कितने पार्ट होते हैं, जनरली रूमेन है पहला पार्ट, दूसरा रेटिकुलम है, तीसरा ओमेशम है, चौथा एबोमेशम है, और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो, खाना खाया, खाने के बाद इसमें रोटेट किया, इसमें जो भी सेलुलेज वगैरह है इसमें मिला। इसमें मिलने के बाद ये इंटर कर जाता है इसमें। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होता है जो सेलुलेज काफ़ी अमाउंट में होता है। ये फिर से कहाँ चले जाएंगे, ये बोलस के फॉर्म में होंगे, फिर से कहाँ चले जाएंगे, उसके ओरल कैविटी में। ये बोलस के फॉर्म में जाएंगे, उसको पागुर करेंगे, चिबाएंगे, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे, और फिर से एंटर कर जाएगा इसमें। और एंटर करने के बाद ये चले जाएंगे कहाँ पे, ओमेशम में, ओमेशम से एबोमेशम में, एबोमेशम से कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन बाहर। ये हमारा हो गया कंपाउंड स्टमक के कंडीशन में, दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे देखिए, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के कंडीशन में हम बात करते हैं। तो बिल्कुल आपको दिखता होगा कि ये एनिमल के कंडीशन में, जैसे काऊ बफेलो हो गया, घास खाते हैं, घास सेविंग कंटिन्यूसली इवन द ईटिंग। एक्चुअली ये क्या होता है, क्विकली स्लो कर जाते हैं और स्टोर करते हैं ये एक पार्ट में, स्टमक में, जिसको रूमेन कहते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे। लेकिन एक डिजीज है यहाँ पे, एक डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या कहता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है फ्रिक्वेंटली क्या हो जाए, यदि स्टूल पास करने, वाटरी स्टूल पास करने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, डायरिया। कॉज बाय द इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, इनडाइजेशन इसके वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, इनडाइजेशन की वजह से होता है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से। इट इज़ अ कॉमनली इन इंडिया, पार्टिकुलरली अमाउंट द चिल्ड्रेन। किसमें, बच्चे में होते ज़्यादा। ठीक है ना, अंडर द सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल, मतलब पानी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो भैया पानी लॉस की वजह से मर सकते हैं इंसान। दिस इज अ कॉज बाय द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो उस कंडीशन में, डायरिया के कंडीशन में, शुड नॉट नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इवन हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि ORS बोले तो ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, मतलब कि सॉल्ट, शुगर और वाटर, सॉल्ट, शुगर और वाटर का एक डिजॉल्व सॉल्यूशंस देते रहते हैं उसको टाइम टू टाइम, जिसके रिहाइड्रेट होते रहते हैं। तो हो गया ना बेटा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, कि जो कर्ड खाने वाले एनिमल है उसके कंडीशन में हमको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल कांट चेव प्रॉपरली एट द टाइम दे कैन ईट। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, नहीं चेव करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर जो है उस क्या करेंगे कि अंदर की तरफ ले जाएंगे। वाई कांट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग जो है क्यों नहीं डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि भैया हम लोगों के अंदर जो है घास को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम जो होती है सेलुलेज, ये नहीं होता है। क्यों भैया, क्योंकि घास जो प्लांट है, प्लांट का सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो पॉलीसेकेराइड है उसको डाइजेशन करने के लिए हमारे अंदर एंजाइम नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ आपको, तो आप देखो कि पार्शली डाइजेस्टेड इज कॉल्ड कर्ड। ठीक है ना, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसको कर्ड बोलते हैं। लेटर कर्ड रिटर्न्स इनटू द माउथ में चला गया, वहाँ पे स्मॉल लम्प में गया, ये चेव किया फिर से, और चेविंग करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। चेविंग जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। जो एक बार खाया, घास खा लिया, घास जो है अध पचा, क्या क्या बोलस के रूप में आया, उसको बोलते हैं कर्ड। अब ये क्या करता है कि ये फिर से चबाने का प्रोसेस जो होता है, स्मॉल लम्प जो बनाता है, इसको रोमिनेशन बोलते हैं। एंड द एनिमल इज नॉन एज क्या, रोमिनेंट।
रूमिनेंट एनिमल जिसमें रूमिनेशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दिस ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज होता है दिस टाइप कार्बोहाइड्रेट, रूमिनेंट लाइक केटल, कंडीशन है कि डियर है, कुछ जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन। यहाँ पे चलो बेटा हम बात करते हैं, देख लो ये हम फिगर दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ ईसोफेगस हो गया, ये ऑरल कैविटी हो गया, ये ईसोफेगस हो गया लंबा सा, ये रूमेन हो गया, रूमेन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से। तो रूमेन होने की वजह से रूमेन है, ये जो है हम रेटिकुलम की बात करते हैं। फिर जो है हम बात करेंगे कि यहाँ से आने के बाद यहाँ पे वापस यहाँ आया, यहाँ से फिर से वापस है, वापस होने की वजह से यहाँ से, और ये चलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन देन बाहर, देख लो ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये स्टमक है, ठीक है ना, सीकम है यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली हिस्सा हो गया। तो आप बिल्कुल एक एक करके वॉच कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे हमारे। चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग बात कर रहे हैं कि एनिमल जो है, जैसे हॉर्सेस के बारे में, रैबिट के बारे में बात करते हैं। लार्ज सिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम बोलते हैं, इन बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टमक, इस दोनों के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक जगह होती है। मतलब कि ये सीकम कनेक्टिंग लिंक है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस सीकम ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ठीक है ना। और सेलुलोज क्या करते हैं, सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हेयर इन द एक्शंस ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। हम में नहीं होता है, जो सेलुलोज को रिलीज करेंगे, जो एंजाइम है। सो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इस एंजाइम को मतलब कि हमारे अंदर नहीं होने की वजह से सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन एनिमल में ये होती है डाइजेशन दैम। द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, देन हाउ डू एक्वायर द डाइजेशन ऑफ द फूड। किस तरीके से डाइजेशन होता है, जैसे अपन बात करें कि मतलब कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में बात करेंगे कि उसमें माउथ नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है, फिर भी डाइजेशन किस तरीके से होता है। इसमें डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं होता है, इनटेक और एग्जिट जो करते हैं फूड मटेरियल का थ्रू द बॉडी सर्फेस। बट कैसे, इसके कंडीशन में हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग जानते हैं कि उसकी बॉडी जो होता है इरेगुलर होता है यहाँ पे। तो कोई जो फूड पार्टिकल इसके बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से इसमें सेंसेशन होता है, और ये क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर ये पूरे के पूरे सैक लाइक स्ट्रक्चर को अंदर कर लेते हैं, जिसको आपने कहा था फूड वैक्यूल। क्या कहा दिया था, फूड वैक्यूल। तो अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, पानी में पाया जाता है, और अमीबा के कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन जो है इसको इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं, छोटी छोटी से स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, मतलब कि झूठा पैर के बारे में, जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेनी जो है स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वैक्यूल आप कहते हो, जो साइटोप्लाज्म में होती है। अब क्या कर रहा है कि अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, ठीक है ना, जिसको क्या कहोगे, उसके छोटे छोटे पैर होते, झूठे पैर होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का इनवॉल्विंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पोजेस शॉर्ट एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज नॉन एज का स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया के कंडीशन में आपको बात करूं तो यहाँ पे देखो बेटा, सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है पैर, पोडिया मतलब पैर। तो इसका मतलब फॉल्स फिट, मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड, ये चलने फिरने में भी मदद करते हैं और फूड को पकड़ने में भी मदद करते हैं। देखो यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, फूड पार्टिकल को पकड़ रहे हैं, पकड़ने के बाद ये अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद ये डाइजेशन होती है, डाइजेशन होने की वजह से इसमें सब एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें कचरे जो बच गए, कचरे को क्या किया, बाहर किया। तो ये जाने के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये सीरोपोडिया हो गया, ये न्यूक्लियस इसके अंदर हो गया, तो इस तरीके से इसमें एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करें कि अब फूड वैक्यूल के कंडीशन में हम लोग बात करें तो अमीबा क्या है जी, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, और इसके कंडीशन में क्या होते हैं, इसके फूड पार्टिकल जो होते हैं, फूड वैक्यूल इसमें फूड वैक्यूल के कंडीशन में यहाँ पे हम बात करें तो कंडीशन क्या है कि ये फूड वैक्यूल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन सेंस द फूड, इसे रूपोडिया को बाहर निकाल लेते हैं और फूड को पकड़ के अंदर लेके चले जाते हैं। तो
उसको पकड़े हुए जो पैकेट है उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, और उसके अंदर डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, उसमें सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड वैक्यूल के अंदर ही, और दे एक्ट एज अ फूड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली डाइजेशन इस तरह से होता है और एब्जॉर्प्शन भी ग्रेजुअली इसी तरीके से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूँ तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मेंटेनेंस होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में एब्जॉर्बेटिव सब्सटेंस को, जैसे मेंटेनेंस है, ग्रोथ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसी तरीके से क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है एक्सपेल्ड आउट होती है बाय द वैक्यूल। द बेसिक प्रोसेस ऑफ digestion of food and release of energy is the same in all animal। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन उसी तरीके से होगा जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कंडीशन है। लेटेस्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बेटा हम लोग नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो फैटी एसिड है, जो क्या है फैट्स का जो है एक मतलब पार्ट है। फूड वैक्यूल की बात करते हैं जिसमें फूड ऑक्युपाई होता है गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस को स्टोर करके रखते हैं। ग्लिसरॉल जो फैटी एसिड जो फैट टूटते हैं, तो ये ठीक है ना। इंसीजर एक टीथ है। इंजेक्शन मतलब खाना को लिया। लीवर तो जानते हो लार्जेस्ट ग्लैंड है। यहाँ पे हम बात करते हैं टीथ की बात करते हैं। मोलर भी एक टीथ है। मिल्क टीथ की बात करते हैं तो कितना बच्चे में 20 होता है। परमानेंट टीथ की बात करते हैं तो टोटल कितना 32 होता है। यहाँ पे हम लोग सीरोपोडिया की बात करें, रोमिनांट एनिमल की रोमिनेशन की बात करते हैं, जो कर्ड को इसने क्या किया कि डाइजेस्ट किया। सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। विलाई जो क्या करते हैं फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। सलाइवा जो सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है ना। पेनक्रियाज है, एसोफेगस है, ये सारे के सारे टर्म हैं। अब आपको थोड़ा सा अगला लेक्चर में भी होने वाला है या ना भी हो तो आप इस समरी को ज़रूर पढ़ लें, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मेन स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, तो क्या क्या स्टेप हो सकता है। पहला तो डाइजेशन होता है। पहले आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो फूड को, तो डाइजेशन हो गया। फिर एब्जॉर्प्शंस करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं, और फिर जो है इजेशन करते हैं। तो पहला हमारा इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन है, फिर जो है एसिमिलेशन है, और फिर इजेशन है। इतना स्टेप हम बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन बॉडी इज लार्जेस्ट ग्लैंड जो लीवर है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्ट्स ऑन अ जूस विद द एक्ट फूड। कहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेनक्रियाटिक जूस कुछ एक्ट करते हैं उस पर, पेनक्रिया से निकलते हैं, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल जूस भी हो गया। यहाँ पे इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या करता है भिलाई आपने कहा था। अमीबा डाइजेस्ट फूड इन द फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे फॉल्स और ट्रू के कंडीशन में आपसे बात किया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमक बिल्कुल गलत है। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ऑरल कैविटी से, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ट्रू है। गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर करते हैं बाइल को, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रुमिनेटिंग ब्रिंग बैक swallowing grasses into the stomach and chew it, सही बात है ये। यहाँ पे आप सही और गलत को करते चलो। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैच करिए आप फूड कंपोनेंट के कंडीशन में। फूड कंपोनेंट है यहाँ पे उसके प्रोडक्ट है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर में चेंज हो जाता है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में चेंज होता है। फैट जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास है क्या, यहाँ पे आ जाइए। तो इस जगह पे हम कहते हैं व्हाट आर द विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशंस एंड फंक्शन। विलाई कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो सरफेस एरिया को क्या करता है बढ़ा देता है, फूड एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूसेस, लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है। कंपोनेंट डज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, बिल्कुल वहाँ पे बाइल में क्या होता है जी, डाइजेस्टिव सैलिवरी एमाइलेज होते हैं, बाइल होते हैं। बाइल के कंडीशन में बहुत सारी चीज़ है जो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। अब कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट इन रूमिनेंट बट नॉट इन। सेलुलोज के कंडीशन में बात करते हैं। सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है, ये होमोपॉलीसेक्राइड है जो ग्लूकोज से बने होते हैं, ग्लूकोज का। तो
ये इसमें आएंगे तभी हमारे अंदर डाइजेशन होगा। तो व्हाट डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, तो उसके ब्रेक डाउन होते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन से, एटीपी के रूप में हमको एनर्जी मिलता है। व्हाट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व इन द, कौन कौन से डाइजेशन की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चेविंग ऑफ फूड, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, स्टमक के कंडीशन में। कंप्लीट डाइजेशन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। किलिंग बैक्टीरिया स्टमक के कंडीशन में। फॉर्मेशन ऑफ फिशेस मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ राइट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, अरे दोनों के कंडीशन में सिमिलर है डाइजेशन के कंडीशन में। चेविंग नहीं होते, यहाँ पे मैच करना है कॉलम को, तो मैच करने के लिए क्या करोगे, क्या क्या कैसे कैसे मैच करोगे, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, ये बाइल का सिक्रेशन करता है, कुल लीवर बाइल का, ठीक है ना। स्टमक से क्या होता है, स्टमक के कंडीशन में रिलीज होता है क्या बेटा, एसिड। दूसरी कंडीशन है कि रेक्टम, रेक्टम जो है क्या करता है, फिशेस को स्टोर करके रखता है, रेक्टम स्टोरेज अनडाइजेस्टेड फूड। फिर हमारे पास बात क्या है, सलाइवा सिक्रेशन जो है सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शंस होता है, ठीक है। इतने सारे के सारे फंक्शंस हमारे पास जो है ये है। अब हमारे पास ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, इसको लेवल करना है, तो लेवल करने के लिए आप क्या क्या करोगे, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। लेवल करने के लिए हम यहाँ पे पूरा लेवलिंग कर देंगे। कैसे, ये जीबी बोले तो गॉल ब्लैडर, ये क्या है, स्टमक, ठीक है। ये क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है। ये पेनक्रियाज है, ये है डोडीनम, डोडीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ये है जेजेनम और ये है इलियम, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा सीकम का, सीकम, ये है अपेंडिक्स, ठीक है ना। सीकम, ये कोलोन है, क्या है कोलोन, तो कौन सा कोलोन, असेंडिंग कोलोन ऊपर की तरफ, ये क्या है ट्रांसवर्स कोलोन, ये क्या है डिसेंडिंग कोलोन, ये कैसे, ये रेक्टम, और ये क्या है बेटा एनस, आ जाएगा ना। पूरा को पूरा लेवल कर दिए। यहाँ पे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो खुद से कर सकते हैं। चलो यहाँ पे आप इसको आप फिल कर लेना, छोटा छोटा सा है, एज के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि टूथ कहाँ पे किस में होगा, ये आप सब जानते हैं। चलो बेटा यहाँ पे बात करेंगे